सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जीवन को किस तरह संवारना है, अपने आप को एक हमने जहाँ जीवन तो एक ह्यूमैनिटी के लिए जीना है, पर अंदर से साथ ही स्पिरिचुअल होते हुए रूहानियत और इंसानियत संग संग की बात कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन तो एक हमें स्पिरिचुअल होने के लिए एक इंसान का शरीर मिला है कि हम स्पिरिचुअल ही हैं। हम इस परमात्मा के साथ कनेक्टेड जब हैं, जब इसकी पहचान कर ली कि जो ये है वही हम हैं, ये जो मार्ग परमात्मा और आत्मा का मिलन जब जीते जी समझ आता है इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि कैसे हर किसी ने जहाँ एक जीवन तो एक जन्म जहाँ लिया वो कहीं भी लिया हो, तो उसमें और किसी और व्यक्ति ने जिसने कहीं और जन्म लिया, उसमें ये एक ही परमात्मा का वास ये मनों में एक जीवन में जहाँ एक आध्यात्म की बात जब हम करते हैं, जब मन में ये परमात्मा बसता है तो किस तरह हमारा मन रोशन हो जाता है। और ये कोई ऐसी रोशनी नहीं जो थोड़ी देर के लिए हो, ये एक सदैव जलने वाली रोशनी, क्योंकि परमात्मा सदैव का है, ये हर समय के लिए एक उपस्थित है, हर जगह हर कण कण में। तो वैसे ही एक जब मन में हम अपना एक एहसास बनाए रखेंगे परमात्मा से हर समय का, तो कैसे ये मन भी हमारा जहाँ रोशन होता है वहीं एक अपने आप ही स्वभाव से एक सुधार अपने हमारे हर दिन के कार्यों की तरफ, और किस तरह फिर वो एक स्वभाव परमानेंट बन जाता है। फिर कोई भी परिस्थिति में हम उसी तरह पेश आएंगे, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, किसी की वाह वाह के लिए, कोई अपनी तारीफ के लिए, किसी की गुड बुक्स में आने के लिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि इस परमात्मा ने हमें बनाया है और हम इसी परमात्मा का अंश हैं, तो इसी के जैसा होना एक स्वाभाविक है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई एक फ्रूट होगा, एक अगर संतरा खा रहे हैं तो उसका एक भी स्लाइस जब मुंह में डालते हैं और उसका और कोई, तो बात तो वही है, वो उसी फल का हिस्सा है। तो उसी तरह ये परमात्मा का अंश जब हम में है, तो ये पहचान करके ये इस तरह जब बात समझ आ जाती है कि ये एक कोई दूर नहीं है, ये तो अंग संग है, हर जगह हर कतरे में समाया है, पूरा ब्रह्मांड इसी से बना है। और ब्रह्मांड की तो अपनी कोई सीमा होगी, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता होगा, पर इस परमात्मा की तो कोई सीमा ही नहीं है। कैसे एक हर तरफ जब हम एहसास में रहते हैं तो ये इसका एहसास हर समय होता है, फिर कुछ भी कार्य कर रहे हों इसके एहसास में होता है। पल में कितने ही एक सभी के योगदान से ये संभव हो पाया है। ये मानवता को जो संदेश हमेशा से संत देते आए हैं, मनुष्य को इस किस तरह एक जीवन जीने के लिए मनुष्यता को अपनाना है, सिर्फ मनुष्य का शरीर नहीं, एक भावना जो एक मन की होती है, एक स्विच ऑन करने की मात्र देर है और अंधेरा तो झट से गायब। तो कैसे ये मनों में कितनी भी नफरतें हों, कितना भी एक किसी के प्रति जब वैर विरोध का भाव हो, वहीं ये परमात्मा का जुड़ाव जब देखते हैं, हर किसी में परमात्मा को देखते हैं। मन में ये किसी के लिए भी कठोरता नहीं बनती, एक किसी का भी मन फिर दुखाने का हर कर्म हमारा ऐसा नहीं बनता। तो कैसे जहाँ संसार में आए हैं
और हर एक से एक बातचीत कर रहे हैं, तो उनके जीवन में हम एक ऐसा प्रभाव छोड़ जाएं कि कोई फिर ये ना कहे कि आप तो संत हैं, आप तो सत्संग जाते हैं, फिर भी आपकी बोली इतनी कठोर क्यों है, आप एक इतना गुस्सा क्यों करते हैं। क्योंकि संतों ने तो हमेशा से एक ऐसा दिल रखा है कि चोट किसी को लगती है तो दर्द संत को होती है। तो अपने मनों को इतना मुलायम, इतना हम्बल बना के एक अहंकार रहित ऐसा मन प्यार से, एक प्योरिटी से हमेशा जब रखते हैं, तो फिर एक किसी के लिए भी ये हम तत्पर रहते हैं कि ये सेवा रूप हम कर पाए। एक किसी को बिना जताए उसके लिए कैसे बेहतरी हो सके। तो दातार जहाँ हर एक के जीवन में ये कृपा भी बनाए रखे कि अक्सर ये सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हैं, ये ज्ञान है, और क्या वो आनंद की अवस्था है कि नहीं, या फिर जितनी देर ये सत्संग चल रहा है तो हमारा मन उस दुनियादारी में तो नहीं है, यहीं लगा हुआ है। पर जैसे ही सत्संग एक रूप ये होगा, ये खत्म और अपने घरों की ओर रवाना होंगे, तो क्या एक हमारे मन में तब भी ये परमात्मा है, या ये कुछ गिनती के घंटे जब सत्संग चल रही है तभी है। क्योंकि अगर सिर्फ इसी जगह तक लिमिटेड है तो फिर वो भक्ति नहीं है जो सिर्फ सत्संग में की जाए। क्योंकि ये कुछ घंटे निर्धारित परमात्मा को याद करना ये भक्ति नहीं होती। हर समय सांस जैसे चल रही है उसी तरह एक भक्त इस भगवान को हमेशा याद करता रहता है। इसी के रंग में जैसे एक शरबत के अंदर जब पानी डाल देते हैं तो वो पानी भी फिर उस शरबत के रंग का हो जाता है, ये एक मिक हो जाती है अवस्था। ये हमारे मन में जो अहंकार का दाग एक शीशे रूप पे अगर लग जाता है तो ये एक हमारे चेहरे पर अगर कोई दाग है, हम कितना भी शीशा साफ करें वो नजर वैसे का वैसा ही आएगा। फिर हम एक अलग आइडेंटिटी रह जाएंगे। कैसे एक हम और एक अक्स, हमारा एक रिफ्लेक्शन, वो एक जैसी नहीं हो पाती तब तक। और वहीं एक शीशे पे दाग है तो बहुत आराम से वो कपड़े से साफ किया जाता है, फिर जैसा साफ सुथरा चेहरा है हमें वैसा ही आईने में नजर आता है। तो ये चाहे दाग अपने शरीर पे लगा है चाहे शीशे पे, वो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए कि है कहाँ वो दाग। अगर ये हमारे अंदर है तो फिर हमें एक नजर ही हमारी खराब है तो सभी ने खराब दिखना है। तो सबसे पहले अपने अंदर हम झांके और इस परमात्मा के साथ जुड़ के जो जो हमारी कमियां हैं उसको हम स्वभाव रूप में चेंज करें, और ये कर्म ही फिर दर्शाएं कि हम किस तरह, एक अगर शरीर मनुष्य का है तो क्या व्यवहार भी मनुष्यता झलकाती है कि नहीं, या फिर एक हम, वो तो है शरीर इंसान का और स्वभाव पशु का, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं। क्योंकि जो है वो तो कि कैसे इंसान को ही इंसान बनने को कहा जाता है और किसी जानवर को नहीं कहा जाता कि इंसान बनो। क्यों? क्योंकि ये आत्मा, ये डिविनिटी तो अंदर है, बस इसको पहचान लो, इसके साथ एक हो जाओ। इस परमात्मा को जब देख लेते हैं तो ही जीवन संवरता है। सत्संगत जी, धन्यकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सतगुरु के प्यारे प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत प्रभु दातार निरंकार का जिसने ध्यान कर लिया है, सुमिरन किया है, उसे ठंडक और सुख मिले हैं, उसके सभी संताप समाप्त हुए हैं।
फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। सासंग जी, महात्माओं ने तभी कहा है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष काय एहि लाओ। इस गोविंद को भूलना नहीं, क्योंकि इसको भजने के लिए, इसके साथ नाता जोड़ने के लिए ही दातार ने यह मानव का जन्म दिया है। यह मानस देही प्राप्त हुई है सासंगत जी। तो प्रभु को कभी भी मन से बिसरना नहीं, सासंग जी भूलना नहीं चाहिए। इसको कभी मन से भूलाना नहीं है। इसकी याद जिसको बनी रहती है सासंग जी, उसकी तुद चित आवे, महा आनंदा की स्थिति हो जाती है। यानी हे दातार, अगर तेरा ध्यान मन में लगा रहता है तो हमेशा ऐसा महान आनंद प्राप्त होता है, ऐसा महान सुख प्राप्त होता है कि दुनिया भर की वस्तुएं पदार्थ मिल जाए पर भी वैसा सुख नहीं मिलता। सासंग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। ज्ञानदीप निरंकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दास आप सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में धन्यवाद।